सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेप कहूँ विचार। बोलो राम। कहते सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। बोलो राम। महाराज जी समझाते हैं कि सुख का सागर राम है, सब तरीके के दुख का अंत करने वाला ये राम नाम का भजन है। जैसे सूरज निकलने के बाद में अंधेरा भाग जाता है, ऐसे ही राम भजन का प्रकाश घट में होते ही अज्ञान रूपी दुख भाग जाता है। क्या अज्ञानता है संसार में? हमारी कहते कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, भरम करम मन ममता मारो। कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, दया करो दाता शिष्य को तारो। कृपा करो गुरु शिष्य को। हे गुरु महाराज, इस शिष्य के ऊपर कृपा करो और इसको भवसागर से पार कर दो। दया करो, इसके अंदर जो ममता है, पाप की माता है ममता, इसको नष्ट करो। बिना आपकी कृपा के कुछ होने वाला नहीं। बिना राम जी की कृपा के, इस राम जी के माया से निस्तारण होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इस माया जाल को बनाने वाले भी वही हैं, जीव को फंसाने वाले भी वही हैं और निकालने वाले भी वही हैं। राम भजन तो संत दास राम कृपा से हो। हम आनंद पद में तभी जाएंगे जब आनंद पद का मालिक आनंद स्वरूप जो है वो हमको बीजा देगा कि हाँ तुम मेरे यहां आ सकते हो। और वो बीजा कब देगा? जब हम उसको प्रसन्न करेंगे। हम संसार के अंदर आके हाय बोए में फंस गए। खाने का ठिकाना नहीं, पहने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, बच्चे बेकार हो गए, भूमि बेकार हो गई, पति सही नहीं मिला, पत्नी सही नहीं मिली। हम समझते हैं कि ये सारा दुख है। मैं कह नहीं, सबसे बड़ा दुख क्या है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माई। सबसे बड़ा दुख है वो है दरिद्रता, यानी मोह। तुलसीदास जी ने दरिद्र को मोह बताया। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताई बुझा। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं। तुम्हारे कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख क्या है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माई। मोह से बड़ा दुख संसार में कोई नहीं। और ये मोह बिना भजन के जाएगा नहीं। और सबसे बड़ा सुख क्या है कि संत मिलन
सम सुख कछु नाहि। संत मिलन सम सुख कछु नाहि। संत मिलते हैं तो हमको दुखों को काटने का भेद बता देते। जो सोना 1400 डिग्री टेम्परेचर पे गलता है, जिसके लिए बहुत बड़ी भट्ठी बनानी पड़ सकती थी, जिसके लिए हजारों लीटर डीजल फूकना पड़ सकता था, वही सोना सुनार अपने दुकान में छोटी सी डिब्बी का दीपक जला के और गला देता है। कारण क्या है? उसका कारण है सुहागा। जो सुहागा पाउडर वो रखे रहता है अपने पास, उसको सोने पे लगाते ही सोना इतना कठोर 1400 डिग्री टेम्परेचर पर भी न गलने वाला वो पानी की तरह पिघल जाता है। हमारे यहाँ काशी में हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पे शवदाह किया जाता है, शमशान भूमि है। तो वहां पे इतना मोटा मोटा लकड़ा जलाया जाता है जिसमें आदमी जल के खाक हो जाता है, हड्डियां जल के खाक हो जाती हैं। लेकिन अगर उसके मुंह में सोना डला हुआ है या नाक में सोना लगा हुआ है, कहीं भी सोना है, वो सोना गलता नहीं। उस सोने को पाने के लिए छोटे छोटे बच्चे झपिया लेके दिन रात राख को छानते हैं और उनको सोना मिलता है। इतनी बड़ी अग्नि लगने के बाद में सोना नहीं गला और सुनार अपने दुकान में एक छोटी सी डिब्बी से सोना को गला देता है। कारण क्या है? वो सुहागा पाउडर। ऐसे ही हमारा जो कर्म है वो सोने की तरह है तो बहुत कठोर। वो जप तप तीर्थ व्रत करने से नहीं कटेगा। मन के ऊपर जो जमा हुआ मैल है वो जप तप तीर्थ व्रत आरती पूजा से नहीं कटेगा, पाठ सुनने से नहीं कटेगा। वो कटेगा जब काटने की कला हमको मालूम होगी, भजन करेंगे तो। सुहागा पाउडर न लगाए सुनार और उसकी जगह पे लाखों रुपए किलो का दूसरा पाउडर लाके डाल दे तो क्या सोना गल जाएगा? कभी नहीं गलेगा। इसी प्रकार से महाराज कहते हैं कि हमारे मन के ऊपर जो जमा हुआ मैल है वो राम भजन से कटेगा। और राम भजन कोई सद्गुरु हमको देते हैं, जो किया हुआ है वो आके भेद बताते हैं। ऐसे भेदु संत को खोज के, भेदु संत की शरणागति लेके और हमको भजन करना चाहिए। एक अंग रहा, एक अंग की भक्ति करनी चाहिए। वो जैसे सुनार एक फूंक मारता है तो एक स्थान पे सीधा ऐसा फूंक मारता है, लपट लगता है, वहां सोना गल जाता है। ऐसे ही हम जब भजन करते हैं ना, सद्गुरु बनाते हैं, तो हमको फिर आन उपासना छोड़नी पड़ेगी। हमको और देवी देवताओं की पूजा छोड़ के केवल भजन में मन लगाना है। जब हम आन उपासना भी करते रहेंगे तो हमारा मन उधर को भी जाएगा, और उधर को जब खींचेगा तो भजन में हमारा मन नहीं लगेगा, और जब भजन में मन नहीं लगेगा तो हमारे अंदर वो गुण नहीं आएगा। इसलिए महाराज समझाते हैं एक अंग की भक्ति करो, सद्गुरु की तलाश करो, सद्गुरु के लिए तड़पो। गुरु महाराज से, भगवान से, आप जिस इष्ट को प्यार करते हैं उन इष्ट से कहो। शंकर जी से प्यार करते हैं, हनुमान जी से प्यार करते हैं, दुर्गा जी से प्यार करते हैं, उनसे कहो कि मुझे सद्गुरु से मिला दो, मेरे ऊपर कृपा कर दो, मुझे सद्गुरु से मिला दो। और जब उनकी कृपा होगी, जो आपके इष्ट हैं, जब उनको आप प्रसन्न करेंगे तब वो आपके घर पे कोई साधु भेजेंगे। संत आपके घर पे आता है ना, ये अपने से नहीं, ये प्रभु की प्रेरणा से। विभीषण कहते हैं कि अब भरोस मोह भा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण कहते हैं मुझे विश्वास हो गया, मेरी भक्ति कबूल हो गई, तभी तो मेरे दरवाजे में संत आए। जब दरवाजे पे संत आते हैं तो हमें उनकी कीमत को समझना चाहिए कि ये अपने से नहीं आए, भगवान ने भेजा है, हमारे लिए भेजा है। तो उस समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए। उस सद्गुरु से ज्ञान सीख के, भजन का भेद सीख के, और हमें ये दुख हटा देना है। सबसे बड़ा दुख क्या लगा है शरीर को? मोह। और मोह रूपी दुख का जो जंजाल है वो भजन रूपी कटारी से ही कटेगा।
नहीं तो ये कट नहीं सकता। संसार में दुख और कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ा दुख है मोह और ममता। सबसे बड़ा भूल है क्या कि मैं करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं। ये बहुत बड़ा भूल है। ये बहुत बड़ी भूल की बात है। सबसे बड़ा अज्ञानता क्या है? ये मेरा है, ये मेरा है। अज्ञानता है मेरा मेरा, और भूल है मैं करने वाला हूं। ना तो आप करने वाले हो, ना कोई आपका है। बस करने और कराने वाला तो परमात्मा है। और जैसे सब इस संसार में है, वैसे आप सब अपने अपने कर्मों का बोझ ढो रहे हैं। आप भी ढो रहे हो। इस परिवार में रहते हुए ही हमको भजन करना। हमारे कहते हैं संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार न आने दो। पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी ना आने दो। संसार में चाहे मन जाए। ये मन संसार में घूम रहा है, ये दुख है। ये तो दुख है, लेकिन भजन करने वाले का मन संसार में रहते हुए भी संसार से अलग होता है। वो जानता है, जैसे ट्रेन में सब मिलते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं और स्टेशन आने पर उतर के चले जाते हैं। जब हम ट्रेन में घुसते हैं तो कहते हैं ये हमारी सीट है, हमारी सीट है, अभी खाली करो। और जब मेरी मंजिल आ जाती है तो उसी सीट को ऐसे त्याग के चले जाते हैं जैसे इससे हमारा कभी जन्मों का रिश्ता ही नहीं था। ऐसे ही इस संसार में हम आए हैं, मकान, दुकान, घर, गाड़ी सब मेरा है, मेरा है। लेकिन जब जाएंगे तो ऐसे त्याग देंगे जैसे इससे हमारा कोई संबंध ही नहीं था। इसलिए संसार में चेतना से रहो। रोटी नहीं मिलती, राम जपत कुश्ती भली, चुई चुई जावे चाम। कंचन दे किस काम की, जा मुख नाई राम। रोटी नहीं मिलती, कोई बात नहीं। 2 वक्त का रोटी नहीं मिल पा रहा है, नहीं खा पा रहे हैं, कोई बात नहीं। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हुए। लेकिन अगर आपको संत समागम मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है, संत का प्यार मिल रहा है, आप बड़भागी हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है? संत के मिलने से हमको भजन मिलता है, भजन के मिलने से संत से प्रेम बढ़ता है। और जब हम भजन करते हैं, यही है सुख देने वाली साध। महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख क्या है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। संत के बराबर मिलने का जो सुख होता है। कबीर साहब कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। जो सुख साधु संग में, सोबे कुंठ न होए राम जी, शोभे कुंठ न हो। बोलो राम। इस YouTube के माध्यम से लगभग 850 वीडियोज के सहारे हम बस एक ही बात प्रार्थना कर रहे हैं आपसे कि नर्तन पाके सब दुखों का त्याग करके बस केवल संसार से इतना रिश्ता रखो कि अगर ये नहीं होते तो हमारा काम कैसे चलता। सबका एहसान मानते हुए, सबका ऋण मानते हुए, अपने को उन सब से अलग रखते हुए भजन में लगो। चिपको मत, फंसो मत, बसो। बसना बुरा नहीं है, लेकिन माया बड़ी बला है, फंसा लेती है। हम बसते हैं, ये फंसाती है। अब उससे निकलने के लिए बस दिन रात गुरु जी का भजन करो, उनका सुमिरन करो, उनको याद करो। बस यही एक साधन है। सबसे बड़ा दुख है मोह, और सबसे बड़ा सुख है संत की संगत।
क्यों? संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन रोज चीत। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।